लूका की अंजील मुकद्दस उसका 17 बाब और उसकी 14वीं आयत लिखा है, उसने उन्हें देखकर कहा, जाओ अपने तय कायनों को दिखाओ। और ऐसा हुआ कि वो जाते जाते पाक साफ होके ना खुदा ने अपना हाथ बढ़ाया कि उन्हें छुए, ना ही खुदा ने अपने हाथ उन पर रखे, ना ही जो है कोर्ट से कलाम किया कि वो दूर हो जाए, लेकिन एक हुक्म जारी किया, जाओ और अपने आप को डॉक्टर्स को दिखाओ। वो जा रहे हैं लेकिन उनके हाथ तो उसी तरह तकलीफ में हैं। वो जा रहे हैं, उनकी उंगलियां तो मौजूद नहीं हैं, उनका आधा चेहरा लाइव तौर पर पहचाना नहीं जाता, उनकी टांगें लाइव तौर पर काम नहीं करती। वो जा रहे हैं लेकिन उन्होंने सवाल ही नहीं किया, खुदावंद देख कहीं पर कोई तब्दीली वाकया नहीं हुई, कहीं पर भी कुछ ऐसा नहीं हुआ कि मैं जाऊं। तूने तो कह दिया जा, कैसे मुझे कोई कबूल करेगा? रास्ते में लोग मुझे पकड़ लेंगे, क्या मैं जब घर पहुंचूंगा मेरी बीवी इस हालत में मुझे कबूल करेगी? जब मैं काहिन तक पहुंचूंगा वो भाग नहीं जाएगा मुझे कोड़ी देखकर? नहीं, कुछ ऐसा नहीं कहा। ईमान तफसीलात नहीं मांगता। ईमान ये नहीं कहता मुझे सब कुछ पहले बता दे और फिर मैं ये करूंगा। अगर आप ईमान लाते हो कि उसके कलाम में कुदरत है, जो कुछ वो कहता है और जो कुछ उसने अपने कलाम में कहा है आप वो करो, और आप अपनी जिंदगी के अंदर कुदरत और मौजे को बर्पा होता हुआ देखोगे। चाहे उस वक्त वो आपको नजर नहीं आ रहा, जब उसने कहा तो कुछ नहीं हुआ, कोई तब्दीली हुई वाकया नहीं हुई कोड़ियों की जिंदगियों के, लेकिन जब वो जा रहे थे अमल कर, एक स्टेप, दूसरा स्टेप, तीसरा स्टेप, चौथा स्टेप, पांचवा स्टेप, आप स्टेप उठाओ खुदा के कलाम के मुताबिक, ईमान के साथ, क्योंकि कलाम के ईमान के बगैर उससे पसंद आना नामुमकिन है। ईमान से बढ़ते जाओ और उसकी कुदरत के जोर में बढ़ते चले जाओ, यीशु के नाम में, आमीन।